ट्रांसमीटर रिसीवर इस्तेमाल करके कर सकते हैं ना। तो सरकार ने कुछ आरएफ आउटपुट है 2 वाट 5 वाट के बाद में जाकर के रेस्ट्रिक्शन कर रखा है, कोई भी बिना लाइसेंस के आरएफ एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो 30-40 किलोमीटर दूर तक के भी आपको वाईफाई डिवाइस देखने को लिए मिलेंगे। बहुत सी जगह मोबाइल टावरों के अंदर छोटे छोटे डिश एंटेना जैसे लगे हुए रहते हैं, वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में वो गीगाहर्ट्ज़ के अंदर होते हैं। जो 5G का बैंड होता है उसका टॉप वाला जो रेंज रहता है, और उसके अंदर भी 2 से 5 वाट के रेंज वाले ही रहते हैं जो विथ इन लाइसेंस में होते हैं। और वो एक यूनी डायरेक्शनल नहीं होते, वो सिंगल डायरेक्शनल होते हैं। तो बाई डायरेक्शनल में भी वो काम नहीं करते। अब वो एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो एक नैरो बैंड रहता है। नैरो बैंड से यूँ समझा सकता हूँ मैं एक छोटा सा, कि आपने एक मुट्ठी भर के कोई भी अनाज लिया, जैसे सरसों का दाना ले लिया। अब आप उसको कितना फैलाओ कि वो कितना दूर तक उसकी लाइन बन सकती है या उसका छाया जम सकती है, वो इस जगह को कवर कर सकते हैं। मान लो एक मुट्ठी दाने को आपने एक कमरे में फैला दिया तो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक दाना पूरा फैल जाएगा। तो उतना एक उस मुट्ठी दाने की कम्युनिकेशन रेंज हो गई। मान लो आपने इस तरह से फेंका, स्पीड से वहाँ पे नीचे गिरा दिया और उसको बिखरते हुए जाके किनारों में जाकर के हो गया, तो कहने का मतलब आप दिया तिल है अंधेरा वाली कहानी हो जाएगी। जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन है वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा, दूर वालों को फ़ायदा होने लग जाएगा। दूसरा एक तरीका बता रहा हूँ मैं, जैसे खेतों में बीज बोते हैं तो हमारा हल या ट्रैक्टर के पीछे पीछे एक एक दाना गिराते हुए चलते हैं, तो एक चेन जैसा बन जाता है। ऐसा यदि चेन से एक दाने को बगल बगल में दाने को टच करते हुए या थोड़ा थोड़ा 2-4 दाने का गैप रखते हुए रखेंगे तो एक मुट्ठी दाना हो सकता है 100-200-500 मीटर तक चला जाए। या आपने दूर दूर एक एक फीट पे एक एक दाना डालते रहे तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक चला जाए। तो ये सिग्नल है, इसकी क्वांटिटी हम बढ़ा नहीं सकते। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए लाइसेंस का चक्कर है, वो लाइसेंस हर एक के पास मिल नहीं पाता, लाइसेंस ले नहीं पाते। तो आप लाइसेंस की थ्रू तो आप उलझन में ना पड़े, वो काफ़ी मुश्किल काम है। तो आपने जितना जो आरएफ रेडिएशन उसके अंदर रहता है डिवाइस में, उसी को मैनेजमेंट करिए, तरतीब से करिए। सिंगल डायरेक्शन में करने के लिए मैं कई तरह की एंटेना के बारे में बताऊंगा। यदि आपने मल्टीपल लेवल वाली एंटेना खुद बनाओगे, बना सकते हो, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसका मेजरमेंट है, मेजरमेंट का साइंटिफिक रीज़न के साथ में मैं डालूंगा, तो उसके मुताबिक यदि बनाना चाहे तो बना सकते हैं। फिर वो जो एंटेना बनाएंगे, ये एंटेना रस्ट वगैरह से, जंग वगैरह में नहीं होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑयली कर सकते हैं, हल्का तेल या ग्रीसिंग कर सकते हैं उसको, और किसी कंटेनर के अंदर पैक करके अपना जो छत से 4 फुट हाइट दे सकते हो। लेकिन 4 फुट हाइट छत पे दिया और आपका एक फ्लोर से ज़्यादा वाला फ्लोर वाला है, तो ये भी याद रखिए उसके फिर 3 फीट ऊपर में आपको लाइटनिंग अरेस्टर लगाना है। लाइटनिंग अरेस्टर कोई भी चीज़ का बना सकते हो, जंग जो नहीं लगने वाला कोई भी आइटम ले सकते हो, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, कुछ भी ले लिया और वहाँ से एक जितना हो सकता है उतना मोटा तार ले लिया। उसको इंसुलेटेड 100% करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आबादी से साइड की तरफ में उसको रखना है, आके ज़मीन के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक वाला गुड अर्थ बनाता है वैसा ही करना है। तो उससे क्या है, अनवांटेड सिग्नल भी जो उसमें डिस्टॉर्शन है वो डिस्टॉर्शन कंट्रोल हो जाएगा, और स्काई वाला लाइटनिंग होता है उससे भी बच जाएगा। तो दोनों चीज़ को बच के अच्छा सिग्नल ले पाएंगे। सिग्नल 4 से 5 गुना मैंने ये देखा हुआ है कि इस तरह से मैंने कवरेज करके डिश एंटेना जैसे टीना का बना करके देख लिया, मिट्टी का भी बना लिया। मिट्टी का बनाने से कैसे चलेगा भाई, ऐसा है जैसे सिगरेट के पैकेट के अंदर पन्नी निकलती है उसको इस्तेमाल करो, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े आपको 100-200 टुकड़े जोड़ना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम फॉइल लेना है जो खाना पैकिंग करने के लिए है। उसको यदि मिट्टी का आपने कोई गोल थगारी के अंदर ऐसा सेटिंग कर लिया है, उससे बना लिया अपनी डिश एंटेना, तो उसमें एल्यूमिनियम फॉइल अंदर की तरफ से चिपका दो, परफेक्ट काम करेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सबको बताओ और कमेंट करो। ओके, बाय बाय।